नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि एक बहती हुई नदी में आखिर इतनी ताकत आती कहाँ से है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी काट दे। आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे नदियां हमारे पृथ्वी को आकार देती हैं। तो सवाल ये उठता है, पानी जो इतना नरम और कोमल लगता है, वो भला कठोर चट्टानों को काटकर ग्रैंड कैनियन जैसी विशाल घाटियां कैसे बना सकता है? इसका जवाब असल में नदियों की एक छिपी हुई दोहरी शक्ति में है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम नदी की उस दोहरी शक्ति को समझेंगे। फिर देखेंगे कि वो एक मूर्तिकार की तरह जमीन को कैसे तराशती है और फिर एक बिल्डर की तरह नई जमीन कैसे बनाती है। और आखिर में हम इसके पूरे जीवन के सफर को देखेंगे। चलिए तो पहले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, एक नदी के ना 2 चेहरे होते हैं। वो एक ही समय में एक बहुत शक्तिशाली मूर्तिकार भी है और एक बहुत माहिर निर्माता भी। ये 2 बिल्कुल अलग ताकतें ही हैं जो हमारी दुनिया का नक्शा बनाती हैं। तो ये हैं नदी के वो दो मुख्य काम। एक तरफ है कटाव यानी तराशने वाला, ये पहाड़ों को काटती है, चट्टानों को घिसती है। और दूसरी तरफ है जमाव यानी बनाने वाला, ये उस सारे मलबे को, उस मिट्टी को कहीं और ले जाकर जमा करती है और नई उपजाऊ जमीन बनाती है। हर घाटी, हर डेल्टा, सब कुछ इन्हीं 2 कामों का नतीजा है। अब चलिए नदी के पहले यानी विनाशक चेहरे को थोड़ा और करीब से देखते हैं, कटाव। ये वो जबरदस्त ताकत है जो पहाड़ों को चीर कर रख देती है और गहरी घाटियों को जन्म देती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे नदीय कटाव या फ्लूवियल इरोजन कहते हैं। पर असल में आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये प्रकृति की एक छेनी है जो बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करती है और लाखों सालों में पृथ्वी का चेहरा बदल देती है। और इस कटाव की ताकत से कुछ सबसे कमाल की भू आकृतियां बनती हैं, जैसे पहाड़ों के बीच गहरी वी आकार की घाटियां, ग्रैंड कैनियन जैसी विशाल खाइयां, बड़े बड़े झरने और मैदानों पर सांप की तरह बलखाती हुई नदियां जिन्हें विसर्प कहते हैं। जरा सोचिए, एक युवा नदी है, पूरी ताकत और जोश से भरी हुई, जो पहाड़ों से तेजी से नीचे की ओर दौड़ रही है। अपनी स्पीड की वजह से वो दाएं बाएं फैलने के बजाय सीधे जमीन को नीचे की तरफ काटती है और इसी से बनती है ये खास वी आकार की घाटी। ये उसकी जवानी और ताकत का सबूत है। अब आते हैं विसर्प पर। यह एक बहुत ही दिलचस्प चीज है क्योंकि यहां पर नदी एक ही वक्त में अपने दोनों काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नदी मोड़ के बाहरी किनारे पर लगातार जमीन को काटती है और भीतरी किनारे पर मिट्टी और रेत को जमा करती जाती है। यही तोड़ना और बनाना इन खूबसूरत मोड़ों को जन्म देता है। और इसी प्रक्रिया से बनती है एक और शानदार भू आकृति, गोखुर झील। देखिए ये कैसे होता है। सबसे पहले नदी का मोड़ बहुत बड़ा और घुमावदार हो जाता है। फिर कटाव की वजह से मोड़ के दोनों सिरे पास आते जाते हैं और बीच की गर्दन पतली हो जाती है। फिर किसी दिन बाढ़ के दौरान नदी शॉर्टकट ले लेती है और सीधा बहने लगती है। आखिर में पुराने मोड़ के मुहाने पर मिट्टी जमा हो जाती है और वो हिस्सा मुख्य नदी से कटकर एक शांत घोड़े की नाल जैसी झील बन जाता है। तो ये तो हुई तोड़ने की बात। चलिए अब नदी के दूसरे चेहरे की तरफ चलते हैं, बनाने वाले की तरफ। जब नदी की रफ्तार धीमी हो जाती है और उसकी ताकत कम हो जाती है, तब वो अपना रचनात्मक काम यानी जमाव का काम शुरू करती है। इस प्रक्रिया को नदीय जमाव कहते हैं और ये कटाव का ठीक उल्टा है। जहां कटाव पहाड़ों को तोड़ता है, वहीं जमाव नई जमीन बनाता है। और अक्सर दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान इसी प्रक्रिया से बनते हैं। जमाव से मुख्य तौर पर 3 तरह की जमीन बनती है। जलोढ़ पंख जो पहाड़ों के ठीक नीचे बनते हैं, बाढ़ के मैदान जो खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होते हैं, और विशाल डेल्टा जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं। सोचिए, एक तेज रफ्तार पहाड़ी नदी जैसे ही एक सपाट मैदान में पहुंचती है तो क्या होता है? उसकी स्पीड अचानक से कम हो जाती है। अब वो अपने साथ लाए भारी पत्थर और बजरी को और आगे नहीं ले जा पाती। नतीजा, वो सब कुछ वहीं एक पंखे के आकार में जमा कर देती है, जिसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। और अब आता है नदी के सफर का आखिरी और सबसे बड़ा निर्माण, डेल्टा। जब कोई नदी समुद्र में मिलती है तो उसका बहाव लगभग रुक सा जाता है। वो अपने साथ लाई हुई सारी महीन मिट्टी और गाद को अपने मुहाने पर जमा करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सालों साल में यहां नई जमीन का एक विशाल उपजाऊ तिकोन बन जाता है, जैसे कि नील नदी का डेल्टा या हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो अब तक हमने नदी के 2 अलग अलग चेहरों को देखा, विनाशक और निर्माता।
अब चलिए इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं और नदी की पूरी जीवन कहानी को देखते हैं, उसकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक। ये स्लाइड समझिए पूरी कहानी का सार है। एक नदी का जीवन 3 हिस्सों में बटा होता है। अपनी युवावस्था में जब वो पहाड़ों में होती है तो उसका मुख्य काम कटाव करना होता है। फिर प्रौढ़ावस्था में जब वो मैदानों पर आती है तो वो मुख्य रूप से एक ट्रांसपोर्टर का काम करती है, बस मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और आखिर में अपनी वृद्धावस्था में जब वो समुद्र के पास पहुंचती है तो वो एक निर्माता बन जाती है और जमाव करके डेल्टा और बाढ़ के मैदान बनाती है। तो अगली बार जब किसी नदी को देखें तो याद रखें कि वो सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, वो एक जिंदा गतिशील शक्ति है, एक आर्किटेक्ट जो लगातार हमारी दुनिया को तराश रही है और फिर से बना रही है, एक ही समय में विनाशक भी और निर्माता भी। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां जलवायु परिवर्तन और इंसानी दखल से सब कुछ तेजी से बदल रहा है, नदियों की ये मौलिक शक्तियां हमारे भविष्य को कैसे आकार देंगी? क्या हमें और ज्यादा कटाव देखने को मिलेगा या फिर नए डेल्टा बनते दिखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ियां ही खोज पाएंगी।